लास्ट वीडियो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ तरामो के ऊपर बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ तरामो में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हाईली एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी है, इसका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा है और आप लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है। सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि बहुत लेट रिप्लाई करती हैं, लेकिन अगर आप इनके कोऑर्डिनेटर्स को ईमेल करेंगे और डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इनके कोऑर्डिनेटर्स जो है वो बहुत जल्दी आपको अप्रोच करते हैं। लाइक आपका एडमिशन यहाँ पर बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं। अब लास्ट वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था कि कैसे अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ तरामो की सारी डिटेल्स मैंने उसमें बताई हुई हैं। जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ तरामो की इन्फॉर्मेशन जिनको नहीं है और जिनको आइडिया नहीं है कैसे अप्लाई करना है, ईमेल किस तरीके से करनी है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो आप लोग लास्ट वीडियो में ऊपर यहाँ पर पिन करी हूँ, आप लोग इसको भी देख सकते हैं और मैं एंड में भी दे दूंगी। आप लोग वहाँ पर जाके सबसे पहले वो वीडियो को वॉच करें। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स की जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको ईमेल करनी है, डायरेक्ट उनको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। उसके बाद का जो स्टेप है वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से ईमेल आएगी। मैंने एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया था और 2 डेज के अंदर मुझे रिस्पांस आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और इसका एक्सेप्टेंस भी अच्छा है। ईमेल में आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने, जो भी रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने वो भेजने हैं। उसके बाद आप लोगों को इस तरह से ईमेल आएगी कोऑर्डिनेटर की तरफ से। अब उन्होंने आपको पॉजिटिवली इवेल्युएट किया है। अब वो चाहते हैं कि आप लोग, ये एक फॉर्म है, ये लिंक आप लोगों के सामने शो हो रहा है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने वहां पर जाकर अप्लाई करना है। उसके बाद आप लोगों का एक टेस्ट होगा। अब यहाँ पर हम लोग इस वाले लिंक को कर लेते हैं ओपन। जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने जो आपके सब्जेक्ट है वो आ जाएगा और इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब जिस भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया होगा, मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, आप लोगों के सामने इस तरीके का एक फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा जो आप लोगों ने यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी के लिए है। आप लोग फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ तरामो में एलिजिबल हैं कि नहीं, आपको इन्वाइट करें हम ऑनलाइन असेसमेंट पे। अब वहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सारे सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, लाइक आप लोगों ने बिल्कुल सही एक्यूरेट चीज़ें भेजनी है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जहाँ पे कोई मिस्टेक्स हो या आप लोग कोई गलत डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो उस सूरत में आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद जो है वो उनकी जो टीम है वो रिव्यू करेगी कि आपके एडमिशन के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं कि नहीं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ क्लियरली मेंशन की हुई है कि अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप देते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिक्वायर्ड नहीं है और आप लोग ऐसे ही वो यहाँ पर फिल आउट कर देते हैं, कोई भी गलत आप इंफॉर्मेशन देते हैं, उस सूरत में आपका जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से फिल आउट करना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि मोस्टली स्टूडेंट्स इसी में गलती करेंगे और आप लोगों का इसी वजह से रिजेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना पासपोर्ट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में। आप लोगों ने पासपोर्ट की फ्रंट पेज की पिक्चर लेनी है, जो आपकी फर्स्ट पेज की पिक्चर होगी, और उसको आप लोगों ने पीडीएफ में यहाँ पर अपलोड करना है। ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर पासपोर्ट को पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेकेंडली आप लोगों ने यहाँ पर पासपोर्ट नंबर लिखना है, एक्यूरेटली हर एक चीज़ लिखनी है। आप लोगों ने अपने पासपोर्ट का जो नंबर होता है, जिसको हम सीरियल नंबर भी बोलते हैं, वो चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे यहाँ पर अपना नेम लिखना है। देन आप लोगों ने यहाँ पर अपना सरनेम मेंशन करना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा दूँ। नेशनैलिटी पे आपने जिस कंट्री की आप सिटीजनशिप है, जिस कंट्री की आपके पास है, वो आप लोगों ने यहाँ पर उस कंट्री का नेम लिखना है। नेशनैलिटी और कंट्री ऑफ रेजिडेंस में बहुत से लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन पुट नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो होता है जिस कंट्री से आप लोगों ने अपना वीज़ा प्रोसेसिंग करनी है। लाइक अगर आप लोग पाकिस्तान से हैं, नेशनैलिटी में आप पाकिस्तान लिखेंगे, सिटीजनशिप आपके पास पाकिस्तान की है। देन आप लोगों ने कंट्री ऑफ रेजिडेंस में मे बी आप दुबई से कर रहे हैं अप्लाई, मे बी आप टर्की से वीज़ा प्रोसीड करना चाहते हैं या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आपने उस कंट्री का नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो कि आपके आईडी कार्ड और पासपोर्ट पे है। वो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। देन आप लोगों ने यहाँ पर नीचे अपना जेंडर बताना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने वो वाली ईमेल मेंशन करनी है जिस ईमेल से आप लोगों ने प्रोफेसर को अपने जो कोऑर्डिनेटर को आप लोगों ने ईमेल की थी, लाइक जो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जो अप्लाई किया था जिस ईमेल से, वही ईमेल आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली येस कर देना है, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में जो बैचलर्स होती है वो 4 इयर्स की होती है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो मोस्टली जो बैचलर्स है वो 4
4 ईयर्स की होती है। यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या आपकी जो बैचलर्स है वो इटालियन क्वालिफिकेशन के मुताबिक लाइक आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है कि नहीं। उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर येस या नो करना है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आप यहाँ पर येस करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पूरी बैचलर डिग्री का जो नेम है वो यहाँ पर आप लोगों ने नीचे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट वाइज भी पूछा हुआ है, डू यू हैव स्किल्स इन केमिस्ट्री। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर येस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने लिस्ट करना है जितने भी केमिस्ट्री के कोर्सेज थे आपके बैचलर डिग्री से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ कि क्या आपके पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्किल है, क्योंकि मैंने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया था इसलिए इससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं वो इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछेंगे। देन आप लोगों की जो ट्रांसक्रिप्ट है आप लोगों ने वहाँ से चेक करना है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं आपके बैचलर्स की डिग्री में वो सारे आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करने हैं। देन उन्होंने पूछा हुआ है कि आपके पास माइक्रोबायोलॉजी की स्किल है, आप लोगों ने येस करना है। और उसके बाद आप लोगों ने उसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनको लिस्ट करना है। जो सब्जेक्ट्स नहीं है उस पर आप सिंपली नो कर सकते हैं। अब इस तरीके से भी हो सकता है कि आप केमिस्ट्री से अगर वो पूछ रहे हैं तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में बायोकेमिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट हो तो उससे रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सो डू यू हैव स्किल्स इन एग्रीकल्चर साइंसेज, तो आप लोगों ने उस हिसाब से येस या नो करना है। देन आपकी एग्रीकल्चर साइंसेज से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपकी ट्रांसक्रिप्ट में जो आप लोगों ने अपने बैचलर्स में पढ़े हुए हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर लिस्ट कर देना है। तो 1 बाय 1 आप लोगों ने इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बताना है। ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एक एक चीज़ को आप लोगों ने देखना है अपनी ट्रांसक्रिप्ट से, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर येस या नो करते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो यहाँ पर उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो आप लोगों ने हर एक चीज़ को अपनी ट्रांसक्रिप्ट से देखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस के रिलेटेड कोई स्किल्स हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर येस या नो करना है। और देन आप लोगों ने फिर अपनी ट्रांसक्रिप्ट पे चेक करना है कि आप लोगों ने इससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, कोई भी कोर्स पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ पर उसको मेंशन करना है। अगर किसी ने कोई लैब पढ़ी हुई है लाइक जैसे फूड साइंस है तो फूड साइंस की लैब भी होगी आपके 4 ईयर्स की बैचलर डिग्री में, तो वो चीज़ें भी आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। देन यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बैचलर्स की डिग्री अपलोड करनी है जो कि आपकी 4 ईयर्स की बैचलर्स की डिग्री है, उसको आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली अपलोड कर देना है। अब नीचे वाले सेक्शन में आप लोगों ने अपनी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करना है। अब आपकी जो फुल ट्रांसक्रिप्ट है आप लोगों ने यहाँ पर उसको अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आप लोगों से उन्होंने पूछा हुआ है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, तो आप लोगों ने जो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होता है या फिर जो MOI होता है वो सेम चीज़ होती है। तो मोस्टली लोग ईमेल करते हैं कि हमारे पास तो MOI है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो हमारे पास नहीं है। तो MOI और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक ही चीज़ है, आप लोगों ने यहाँ येस करना है। उसके बाद आप लोगों ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कि आपके पास जो डिग्री है उसका यहाँ पर नेम लिखे, लाइक आपके पास जो सर्टिफिकेशन है वो कौन सी है। हमने यहाँ पर मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो हमारे पास इस टाइम बैचलर्स की है, तो हम यहाँ पर बैचलर्स लिखेंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, तो आप लोग यहाँ येस करेंगे। देन आप लोगों ने यहाँ पर अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को अपलोड कर देना है। यहाँ पर इन्होंने मास्टर्स के बारे में पूछा हुआ है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बैचलर्स भी कर रखी है और मास्टर्स भी कर रखी है और फिर वो दोबारा मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर अपनी मास्टर्स की क्वालिफिकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो सकती है आगे वीज़ा प्रोसेसिंग में भी। और यूनिवर्सिटी के जो कोऑर्डिनेटर है वो भी आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जब आपने एक दफ़ा ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है तो आप लोग दोबारा क्यों जा रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो उससे ऐसे फील होगा कि आप लोगों ने बस किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है या आप लोग दोबारा मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो वो आपकी जो फाइल है इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। आप लोगों ने सिंपली यहाँ नो कर देना है। जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है उनको ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास अगर ये ऑप्शन आता है, आप लोगों ने अपनी अगर कोई एडवांस कोई डिग्री की हुई है या कोई मास्टर्स की डिग्री की हुई है 2 ईयर्स की, उसको आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली नो कर देना है। अच्छा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2 ईयर्स बैचलर प्रोग्राम किया हुआ है और 2 ईयर्स मास्टर प्रोग्राम किया हुआ है, तो अपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए और इस कोर्स के लिए या मास्टर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए वो इस तरीके से कर सकते हैं कि वो बैचलर्स के बारे में जब मेंशन करेंगे तो आगे ब्रैकेट में वो मेंशन कर देंगे 2 ईयर्स, और जब मास्टर्स के बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप लोगों ने मेंशन करना है मास्टर्स जो आपका सब्जेक्ट है, और आगे आपने ब्रैकेट में लिख देना है 2 ईयर्स, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि 2 ईयर्स की उनकी बैचलर्स की और मास्टर्स की डिग्री थी।
उसके बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। लेकिन सबमिट पर क्लिक करने से पहले दोबारा आप लोगों ने सारी चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू करना है, हर एक चीज़ को चेक कर लेना है कि कोई भी चीज़ आप लोगों ने मिस तो नहीं कर दी या कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं पुट कर दी, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे ही आप लोग ये अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, ये डायरेक्ट एडमिशन ऑफिस के पास जाएगा और वहाँ पर वो प्रोफेसर, आपके जो कोऑर्डिनेटर है, जिन्होंने आपको ये ईमेल भेजी होगी जिसके थ्रू आप ये फॉर्म भर रहे हैं, वो उनसे कांटेक्ट करेंगे और देन वो बताएंगे कि ये स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं। और देन आप लोगों को इंटरव्यू लिंक भी आ सकता है या कोई टेस्ट का लिंक भी आ सकता है या फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेटर भी आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान से एप्लीकेशन को और हर एक चीज़ को बहुत ही केयरफुली आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना है और चेक करना है, कोई चीज़ गलत ना हो जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। और अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ तरामो में आप लोगों ने प्रोफेसर्स को ईमेल कैसे करनी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ है कि आप लोग किस तरीके से एक अच्छी ईमेल लिख सकते हैं और आप लोगों ने कोऑर्डिनेटर को ईमेल कैसे करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दी हुई है, तो सबसे पहले वहाँ पर जाएँ, उस वीडियो को चेकआउट करें और देन आप लोग अपने प्रोफेसर्स को ईमेल करें। और जैसे ही प्रोफेसर्स आपको ईमेल के थ्रू लिंक भेजें तो आप लोगों ने ये देखकर आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है। बहुत से स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं और ईमेल करते हैं कि अभी तक हमें यूनिवर्सिटी ऑफ तरामो की तरफ से रिस्पांस नहीं आया, लोगों ने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया है या जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है। तो सही ईमेल भी लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ईमेल ही ठीक तरीके से नहीं करेंगे प्रोफेसर्स को, आपकी ईमेल की बेस पे है कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो अगर आप लोग सही तरह से एक प्रोफेशनल तरीके से हर एक चीज़ मेंशन करेंगे आपकी ईमेल में, तो आप लोगों का एडमिशन 100% हो जाएगा। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है वो डायरेक्टली इसी तरह से ही आप लोगों को एडमिशन लेटर भेजती है। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें जैसे हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है और बहुत ज़्यादा उनका क्राइटेरिया होता है, यहाँ पर इस तरीके से नहीं है। तो एडमिशन लेना इस यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अभी आप लोग जाएँ, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और अगर आपको कोई इशू आए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।